ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सोल्व कराया। ठीक उसी चैप्टर को हम आज फिर से आगे की तरफ ले चलते हैं, जिससे रिलेटेड आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपका क्वेश्चन है एक आपके सामने tan इनवर्स इंटू a cos x माइनस b sin x बाई b cos x प्लस a sin x इक्वल टू वाट। इसका वैल्यू हमें प्राप्त करना है, कितना आएगा। देखिए जितना आपको हार्डली ये दिख रहा है उतना हार्ड ये है नहीं। इसमें करना क्या है, एक स्टेप कि अंश तथा हर में b cos x से भाग देने पर जो इसका अंश जो है ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मेरे कहने का मतलब है अंश और हर में b cos x से भाग देने पर उसके बाद क्या होता है, आइए देखते हैं। आपका क्वेश्चन था tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x, ये आपका न्यूमरेटर है अर्थात अंश है। इसमें हमने दोनों को भाग दिया किससे, b cos x से। माइनस b sin x है, इसको भी हमने b cos x से भाग दिया, ठीक है। फिर बाटा का चीज, फिर b cos x है, b cos x इसको भी हमने भाग दिया कितना, b cos x से। प्लस है तो प्लस लिख दिया, a sin x है तो a sin x और इसको भी हमने b cos x से भाग दिया। इतना समझ में आया, आशा करते हैं इतना तो आपको बहुत सी समझ में आया होगा। करना क्या है आपको, इसको सोल्व करने के लिए बस एक स्टेप आपको माइंड लगाना है, b cos x से अंश और हर में भाग देना है। यही तो हम किए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला स्टेप tan इनवर्स a cos x बाई b cos x। देखिए तो cos x यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से b भी कट जाएगा, इसमें भी cos x कट जाएगा, b भी कट जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं कटेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बटा b घटाओ b भी कट गया, sin x बटा cos x बच गया। sin x बटा cos x का फॉर्मूला होता है कितना, tan x, ठीक है। और यहाँ पर कट गया, बचा क्या, a प्लस यहाँ पर हो गया आपका a बटा b, sin x बटा cos x होता है कितना फॉर्मूला, tan x, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया ही होगा। a बटा b इसको लिख दिए, घटाव है तो घटाव लिख दिया, sin x बटा cos x का फॉर्मूला होता है tan x और ये हो गया आपका b भी कट गया एक बार में, ठीक है। cos x कट गया एक बार में, a बटा b sin x बटा cos x इक्वल टू tan x। इतना का फॉर्मूला होता है, देखिए tan इनवर्स a माइनस, इतना का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं tan इनवर्स a बाई b माइनस tan इनवर्स इंटू tan x है तो tan x, अर्थात tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। मेरा कहने का मतलब यह है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बटा 1 प्लस tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स y। तो ये इसी फॉर्म में है, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स a बटा b, ठीक है। और tan इनवर्स tan x बराबर होता है x, हो गया आपका आंसर। कितना इजी है, इससे इजी आपको आपके लिए दूसरा कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई बटा 4। इसमें फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x व्हेन द क्वेश्चन बिलोंग्स tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। अर्थात tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई बाई 4 में x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। देखिए LHS और RHS, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप जानते हो कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x बाई। तो ये उसी स्थान पर x का स्थान पर 2x है तो हम लिख देंगे tan इनवर्स कितना 2x, x y के स्थान पर यहाँ पर 3x है तो 3x रख दिए, फिर 1 माइनस
एक्स का ही बोल रहा है, तो एक्स का स्थान पर है 2x मल्टीप्लाई वाई का स्थान पर है 3x। ठीक है, इसका समझ में आया। बराबर में है आर इसमें पाई बटा 4, तो पाई बटा 4 लिखिए, जो का त्यों। ठीक है, उसके बाद देखिए 2x और 3x दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 5x बाटा 1 हटाओ 3 दूना हो गया 6, x से गुना हो गया तो हो गया x का पावर 2 बराबर पाई बटा 4। तो tan इनवर्स को इधर ले दिया तो हो गया कितना tan पाई बटा 4। और आप जानते हो tan पाई बटा 4 का मान कितना होता है 1, 5x बटा 1 माइनस x स्क्वायर बराबर हो गया कितना 1। इसके नीचे भी 1 है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई किया 5x और 1 को मल्टीप्लाई किया तो हो गया 5x, ये हो गया 1 माइनस 6x स्क्वायर। इसको इधर ले दिया हमने 5x माइनस 1 प्लस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड हम बनाएंगे। ठीक है, तो जब गुणनखंड बनाएंगे तो इसको हम तोड़ देते हैं कितना में 3x प्लस 2x में, या फिर 6x माइनस x में इसको हम तोड़ देते हैं। माइनस 1 है तो माइनस 1 जो 6 कॉमन निकाल देंगे 6x को तो क्या x प्लस 1, इसमें से माइनस 1 कॉमन निकाल देंगे हो जाएगा x प्लस 1, तो हो गया आपका 6x प्लस 1 और ये हो गया आपका 6x माइनस 1 और 1 हो गया आपका x प्लस 1। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा 1/6। ठीक वैसे ही x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 1। इसका दो वैल्यू हो गया, एक हो गया x बराबर 1/6 और दूसरा हो गया माइनस 1। इसमें करना क्या है, प्रोसेस इसका समझिए क्वेश्चन का। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई बटा 4 दिया है जब, तो हमें x का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, इससे आसान दूसरा कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता है। आपको केवल इसका टर्म समझना है कि आखिर ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, किस रूप में है। तो ये जो इसका फॉर्मूला आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x है। तो x का स्थान पर 2x है और y का स्थान पर 3x है, तो ये tan इनवर्स x का स्थान पर यहाँ पर x है तो हम रखें 2x, y है तो रखें 3x, फिर 1 घटा x सही होता है तो x का 2x है, अब मल्टीप्लाई 3x, सिंपलीफिकेशन कर दिए, ऐड किए 10 तो 5x 1 घटा 3 दूना 6x स्क्वायर बराबर tan इनवर्स को इधर ले आए तो tan पाई बटा 4 अर्थात tan 45 का मान होता है 1, याद रखिएगा। तो इसके स्थान पर हमने 1 रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। और उसके बाद ये तो आप जानते हैं गुणनखंड में ये तो 8, 7, 9, 10 में ही पढ़ चुके हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है cos इनवर्स cos पाई बटा 3 का वैल्यू ज्ञात करना है, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव है। इसका तो जेम करते हो जाएगा पाई बटा 3 कैसे, क्योंकि cos इनवर्स cos x बराबर x होता है। आप जानते हो कि cos इनवर्स cos x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x और x का स्थान पर पाई बटा 3 है, तो इसलिए cos इनवर्स cos पाई बटा 3 बराबर कितना हो जाएगा पाई बटा 3, इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक वैसे ही इसका tan इनवर्स फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan x इक्वल टू कितना x। तो ये आपका यही फॉर्मूला पर आधारित आपका ये क्वेश्चन है और x का स्थान पर यहाँ पर पाई बटा 4 है, तो इसलिए tan इनवर्स tan पाई बटा 4 अर्थात 45 डिग्री बराबर पाई बटा 4 हो गया आपका आंसर। इससे आसान कोई दूसरा क्वेश्चन हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि जो दीवाने होते हैं ना वो सपनों में मिल जाए तो मुलाकात समझ लेते हैं, आंखों ही आंखों में बातें कर लेते हैं। वैसे तो वो आसमान भी युद्ध धरती से मिलने की कोशिश करता है और इसके वियोग में दिन रात आंसू बहाते रहता है और लोग इसे बरसात समझ लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इनवर्स से रिलेटेड। जो भी क्वेश्चन हम इस बार आपको सोल्व करा रहे हैं इनवर्स से रिलेटेड, याद रखिए ये एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, फाइनल एग्जाम में। ठीक है, 12th का। तो आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स इनटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स का वैल्यू कितना होगा।
पहले आप जान लो कि डायरेक्ट रूट अंडर 1 प्लस एक्स का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, ठीक है, और ना ही रूट अंडर 1 माइनस एक्स का कोई फॉर्मूला होता है। तो पहले हम इसको इस प्रकार से सेट करेंगे ना कि इसका ये फॉर्मूला पर बैठ जाए, ठीक है। देखिए तो कुछ भी नहीं करना है, लिखेंगे यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू cos 2 थीटा। जहाँ पर x है ना वहां पर हम cos 2 थीटा रख देंगे, जहाँ जहाँ पर x है, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या करते हैं, tan इनवर्स इनटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स का स्थान पर कितना रख दिया हमने, cos 2 थीटा, माइनस है तो माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस, फिर एक्स का स्थान पर हम वही रख दिया cos 2 थीटा बाटा, फिर है कितना नीचे में 1 प्लस एक्स तो 1 प्लस एक्स का स्थान पर वही रखेंगे cos 2 थीटा, फिर आपका है प्लस तो यहाँ पर लिखिए प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स का स्थान पर हम रखते हैं कितना cos 2 थीटा। इतना समझ पाया क्या किए हैं, जहां जहां एक्स है वहां पर cos 2 थीटा रख दिए और कुछ भी नहीं किए हैं, ठीक है। इतना तो नॉर्मली एक बच्चा भी समझ जाएगा, आप तो 12 का स्टूडेंट हो गए। देखिए आप जान लीजिए इसके अगला स्टेप रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कितना, रूट अंडर 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, रूट है तो रूट रख दिए, इसमें क्या है, घटाव है तो घटाव, रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा 2 थीटा, इतना का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, बाटा है तो बाटा 1 प्लस cos 2 थीटा, फिर इसका फॉर्मूला हम रख दें कितना cos स्क्वायर थीटा, और इतना का फॉर्मूला होता है कितना 2 sin स्क्वायर थीटा। इतना तो समझ में आया होगा। देखिए इसके बाद अगला स्टेप आ जाइए इधर राइट, इसके बाद हम लिखते हैं tan इनवर्स रूट 2 cos स्क्वायर थीटा को लिख देंगे कितना, रूट cos स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर निकाल दिए तो कितना cos थीटा माइनस रूट ये हो गया कितना sin थीटा बाटा ये हो गया रूट cos थीटा और ये हो गया प्लस रूट sin थीटा, ठीक है। देखिए रूट ऊपर में कॉमन लेकर के और नीचे में भी कॉमन लेकर के कटा दिए तो क्या बच गया cos थीटा माइनस sin थीटा बाटा cos थीटा प्लस sin थीटा, रूट को कॉमन निकाल करके कैंसिल हो गया, ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में से दो को कॉमन निकाले और कट गया। उसके बाद आपका cos थीटा माइनस sin थीटा को बच के नीचे बच गया cos थीटा प्लस sin थीटा। इसको हम फार्मूला में लाना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं फार्मूला पर, तो करेंगे क्या कि अंश तथा हर में cos थीटा से भाग देने पर, याद रखिए यहाँ पर जब हम cos थीटा से भाग दे देंगे अंश हर में तो लिखेंगे cos थीटा बटा cos थीटा, उसके बाद माइनस sin थीटा बटा cos थीटा, बड़ा का बाटा का चेक, फिर आपका आ जाएगा cos थीटा बटा cos थीटा प्लस sin थीटा बटा cos थीटा। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ टाइम लगेगा, कुछ लॉन्ग जाएगा ही जाएगा में। उसके बाद देखिए क्या आएगा, cos cos कट देगा यहाँ से एक बार में, cos cos कट देगा एक बार में, इसको हम लिख सकते हैं कितना tan इनवर्स 1 माइनस sin थीटा बटा cos थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा, ठीक है, बाटा ये हो गया आपका 1 प्लस sin थीटा बटा cos थीटा का फॉर्मूला होता है कितना tan थीटा। इतना समझ में आया। इसके बाद देखिए अगला स्टेप tan इनवर्स, याद रखिए कि tan में एक मान होता है कितना tan पाई बटा 4 का माइनस tan थीटा, ज्यों का त्यों रख दिए, मतलब tan 45 डिग्री का मान होता है एक को ज्यों का त्यों छोड़ दिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक गुना है, ठीक है, tan थीटा से, तो एक के स्थान पर हम रख सकते हैं कितना tan पाई बटा 4 इंटू tan थीटा। और इसका अगला स्टेप हो जाएगा ये आपका tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बटा 1 प्लस tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स y, इसी फॉर्म में है। इसको हम लिख सकते हैं कितना tan इनवर्स tan x, x का स्थान पर है tan पाई बटा 4
माइनस tan इनवर्स tan बाई y का स्थान पर कितना tan थीटा रख दिया tan थीटा। इसके बाद अगला स्टेप tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, तो x के स्थान पर पाई बटा 4 है, तो पाई बटा 4 हो गया माइनस tan इनवर्स tan x बराबर हो गया थीटा। तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू ऑफ कितना यहाँ पर से पुट करेंगे 1/2 cos इनवर्स x, तो इसको हम रख सकते हैं कितना पाई बटा 4 हटाओ 1/2 cos इनवर्स x। ये हो गया आपका फाइनली आंसर। ऐसा में आपको फिर से हम बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन का प्रोसेस क्या है। tan इनवर्स √1 प्लस x माइनस tan इनवर्स √1 माइनस x बाई √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x। आप इतना जान लीजिए कि डायरेक्ट 1 प्लस x और 1 माइनस x का फॉर्मूला नहीं होता है। तो जब फॉर्मूला होता ही नहीं तो आप कैसे बनाओगे? जब फॉर्मूला नहीं होते हैं तो यहाँ पर हम फॉर्मूला को उसको सेट करेंगे, ठीक है। वैसे ही जैसे किसी लड़की को पटाने के लिए उसका दिन रात पीछा करना पड़ता है, तो जा करके उसके नखरे सहने पड़ते हैं, आगे पीछे कुत्ते की तरह उसका पीछा करना पड़ता है, तो जा करके कहीं ना कहीं वो एक दो बार प्लॉट करके देखती है और धीरे धीरे सेट। ठीक वैसे ही हम x का स्थान पर cos 2 थीटा रख करके फॉर्मूला पर इसको सेट करेंगे। वैसे ही तो जहाँ पर x था वहाँ पर cos 2 थीटा रख दिए, cos 2 थीटा cos 2 थीटा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है √1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, वही रख दिए हम। और 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। जब इसको हम स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रूट cos थीटा √2 sin थीटा √2 cos थीटा √2 sin थीटा हो गया। और यहाँ से √2 ऊपर अंश और हर में कॉमन निकाल करके √2 क्या किए कैंसिल कर दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ आपका cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा। इसके बाद अगला स्टेप क्या हुआ कि cos थीटा से अंश और हर में हमने भाग दिया फॉर्मूला पर सेट करने के लिए, ठीक है। तो cos थीटा यहाँ से कट जाएगा, sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला होता है कितना tan थीटा। एक का मान होता है, याद रखिए कि एक जो है tan 45 डिग्री का मान होता है। tan 45 का मान हमने रख दिया कितना tan पाई 4 माइनस tan थीटा बटा 1 प्लस tan पाई 4 into tan थीटा। और इतना का फॉर्मूला हो गया आपका कितना पाई बटा 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। ऐसा में आशा करते हैं आपको इनवर्स से रिलेटेड मेरा ये वीडियो अवश्य समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा कहीं मेरे तरफ से कुछ इस वीडियो को बनाते समय गलती हो गई होगी, आप कमेंट में हमें अवश्य बताएं, ताकि तभी तो हम अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। वरना थैंक्स फॉर वॉचिंग।